Hello, my dear students. Welcome back in AS Academy Digital Classes, and today I'm going to discuss about the emerging trends. ये सिलेबस क्लास 11th आईपी से रिलेटेड है और मैं चैप्टर 2 की बात कर रहा हूँ. पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि मशीन लर्निंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं. तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे इमर्सिव एक्सपीरियंसेस के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमर्सिव एक्सपीरियंस विद द 3-dimensional वीडियोग्राफी. द जॉय ऑफ वॉचिंग मूवीज इन थिएटर्स हैज रीच्ड टू द न्यू लेवल. Video games are also being developed to provide immersive experience to the player. Immersive experience allows us to visualize, feel and react by stimulating our senses. It enhances our interactions and environment, making them more realistic and engaging. Immersive experiences have been used in the field of the training. देखो बच्चों, यहाँ इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि एक 3D गेम जैसा इन्वायरमेंट आपके सामने क्रिएट किया जाता है, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जहां आपको ये लगता है कि आप रियल लाइफ में जो काम कर रहे हो, जो रियल ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है या किसी भी काम को करने का जो रियल एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ फीलिंग्स आपको दी जाती है, जहाँ पे आपको वो विजुअलाइजेशन होगा, फीलिंग होगा और आप रिएक्ट कर सकते हो. तो जो आपके सेंसेस ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करते हैं. नॉर्मली इसका यूज़ होता है लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए. अब जैसे मान लो किसी को ट्रेनिंग देना है, किसी को प्लेन चलाना सिखाना, तो प्लेन चलाने के लिए, ड्राइविंग ट्रेनिंग देने के लिए अब उनको प्लेन पे ही बैठा के ट्रेनिंग दिया जाए तो हो सकता है कि वो वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो जाए. लेकिन उनके लिए क्या होता है, स्टिमुलेशंस होता है, एक एक्सपीरियंस ऐसा मशीन के ऊपर बैठा के, कंप्यूटर के ऊपर बैठा के उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि दे फील्स लाइक कि दे आर ड्राइविंग द एरोप्लेन. उनको ऐसा लगता है कि वो प्लेन ही उड़ा रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कार ही चला रहे हैं. तो इसको क्या कहता है, साइमुलेशंस कहते हैं. तो कुछ ऐसे साइमुलेशंस की व्यवस्था की जाती है. इमर्सिव एक्सपीरियंस कैन बी अचीव्ड यूजिंग वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी. तो दो तरह के इमर्सिव एक्सपीरियंसेस हैं, एक वर्चुअल रियलिटी है और एक हमारा ऑगमेंटेड रियलिटी है. एवरीथिंग नाउ कम ऑन द पॉइंट कि व्हाट इज़ द वर्चुअल रियलिटी. वर्चुअल रियलिटी क्या है? तो एवरीथिंग दैट वी हैव एक्सपीरियंस इन आवर रियलिटी इज परसीव्ड थ्रू आवर सेंसेज. एक्चुअली आपको ये जानना होगा कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, दिस ऑल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द सेंस. ये हमारे सेंस ऑर्गन्स का ही देन है. हमारे आइज़, हमारे बॉडीज़, हमारी फीलिंग्स, टच, तो जो हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, इसकी मदद से ही सुनने की या सूंघने की या है ना टच करने की, तो इन सब की मदद से ही हमें ये पता चल जाता है कि हम क्या हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है. अब इसी सेंस को मतलब ऐसा कंसेप्ट आया कि दिमाग में आया कि फ्रॉम दिस केम द आइडिया दैट इफ वी प्रेजेंट आवर सेंसेस विथ मेड अप और नॉन रियल इन्फॉर्मेशन. तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सेंस को ये मैसेज पास कर दिया जाए सक्सेसफुली कि भाई आपके सराउंडिंग में ऐसा ही इन्वायरमेंट है और ये इन्वायरमेंट वर्चुअली क्रिएट किया जाए, तो हमें तो लगेगा कि हाँ ठीक है, हमारे आसपास ऐसा ही है और हम उसे रियल मान के चलेंगे. तो दिस फैसिलिटी इज गिवन. ओके, फ्रॉम दिस केम एंड अब इसी चीज़ को कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी. तो वर्चुअल रियलिटी इज व्हाट एक्चुअली दिस इज अ 3-dimensional कंप्यूटर जनरेटेड. दिस इज अ 3-dimensional कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशंस. मतलब जो सिचुएशंस है वो कंप्यूटर से जनरेट किया जा रहा है एंड दैट साइमुलेट द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड को साइमुलेट किया जाएगा, मतलब आपको फीलिंग दिया जाएगा कि आप रियल वर्ल्ड्स में हो. जैसे कि आपको फिल्म दिखाया जाएगा और महसूस कराया जाएगा कि आप उस जंगल में ही हो. मतलब जो घटना घट रही है उस जंगल के अंदर वो आपके आसपास हो रही है, आप वहाँ पे देख रहे हो, लाइव देख रहे हो. The user can interact with and explore the environment by getting immersed in it while interacting with the objects and other actions of the user. मतलब आपको ऐसा ही लगेगा कि आप उसके अंदर ही हो और आप वहीं पे हो. एट प्रेजेंट इट इज़ अचीव विद द हेल्प ऑफ द VR हेडसेट. इसके लिए हमें एक वर्चुअल रियलिटी के लिए हमारे पास एक अलग से हेडसेट लगाया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो. इसको हम VR हेडसेट्स कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स कहते हैं. इन ऑर्डर टू मेक एक्सपीरियंस ऑफ VR मोर रियलिस्टिक, इट प्रमोट्स other sensory information like sound, smell, motion, temperature. मतलब इन सबको भी ऐड किया जा रहा है ताकि और ज़्यादा रियल फीलिंग आए. इट इज़ comparatively न्यू फील्ड
एंड हैज़ फाउंड इट्स एप्लीकेशन इन गेमिंग. नॉर्मली गेमिंग के रूप में इसको यूज़ किया जा रहा है. एंड इट इज़ यूज फॉर द ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग पर्पस, मेडिकल प्रोसीजर पर्पस, एंटरटेनमेंट, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड अदर एरियाज वेयर सिमुलेशन इज नीडेड फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड learning. Unlike virtual reality, the augmented reality does not create something new. It just alters and augments the perceptions of the underlying physical world through additional information. देखो, जो augmented reality है, augmented reality में क्या होता है कि this is the superimpositions of computer generated perceptual information over the existing physical surrounding is called augmented. मतलब कि कंप्यूटर जनरेशन जो इन्फॉर्मेशंस है, जो एक कंसेप्शंस आपको दिया जा रहा है, उस पर और ज़्यादा कंसेप्ट लगाया गया है ना. एंड इट एड्स, उसमें क्या क्या ऐड्स किया जा रहा है, ज़रा ध्यान से देखिएगा. इट एड्स कंपोनेंट्स ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड. जो फिजिकल वर्ल्ड होते हैं उसमें डिजिटल वर्ल्ड को ऐड किया जाता है. देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा होगा, सपोज करो मैं, जैसे मान लो एक इंजीनियर है, घर बैठा हुआ है, उसको किसी इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करना है, तो वो घर बैठे ही कैसे रिपेयर कर सकता है, कैसे देख सकता है उसको. तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक दूसरा बंदा होता है जो ऑफिस में होगा, जो मतलब उस जहाँ पे रिपेयरिंग करना है उस साइट पे होगा, वो वहाँ जा के और उस जगह के इंफॉर्मेशंस का वो पिक्चर्स लेगा, वहाँ से उसको बुकमार्क जैसा होगा उसको इंडिकेट करेगा वहाँ पे, और फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से प्रोसेस होने के बाद उस इंजीनियर के पास पहुंच जाएगा. जैसा कि आप इस फिगर्स के अंदर में देख सकते हो, लोकेशन बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी. इट एड्स कंपोनेंट टू द डिजिटल वर्ल्ड टू द फिजिकल वर्ल्ड अलॉन्ग विद द एसोसिएटेड टैक्टाइल एंड अदर सेंसरी रिक्वायरमेंट्स, देयरबाय मेकिंग द एनवायरनमेंट इंटरैक्टिव एंड डिजिटली मैनिपुलेट. मतलब यहीं से, मतलब वो अपने मोबाइल्स पे ही उसी स्क्रीन को देख पाएगा और वहाँ से यहीं से बैठे बैठे वो उसको रिपेयर भी कर सकता है, वो उसको कंट्रोल भी कर सकता है. यूजर कैन एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट द नियरेस्ट प्लेस विथ रेफरेंस टू देयर करंट लोकेशन. मतलब अपने करंट लोकेशंस पे रहते हुए वो उसके नियरेस्ट प्लेस के इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, वो उस इन्फॉर्मेशन, उस प्लेस के इन्फॉर्मेशन को भी वो ले सकता है, उसको पता कर सकता है. दे कैन गिव देयर रिव्यूज़ विद द हेल्प ऑफ द लोकेशन बेस्ड AR ऐप. इसके लिए ऑगमेंटेड रियलिटी ऐप्स होते हैं. ट्रैवलर्स कैन एक्सेस रियल टाइम इन्फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेज. जो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं उसके रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं जस्ट बाय पॉइंटिंग देयर कैमरा व्यू फाइंडर टू सब्जेक्ट. देखो उसमें क्या होता है, कैमरा का रोल होता है, कैमरे को उस डायरेक्शंस में पॉइंट करना होता है, उस सब्जेक्ट के ऊपर पॉइंट करना होता है, और उस सब्जेक्ट के बेस्ड पे जो इन्फॉर्मेशन होता है वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं रोबोटिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ द रोबोटिक्स. देखो रोबोटिक्स इज़ द मोस्ट कॉमन वर्ड नाउअडेज. आपने महसूस किया होगा कि हर जगह कंपनी में, बड़े बड़े ऑफिसेस में, जहाँ पे काफ़ी मतलब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या अब तो मेडिकल साइंस में भी हो गए, रोबोट्स का यूज़ किया जाने लगा. रोबोट्स क्या है, एक मशीन है जो मशीन इंटेलिजेंस से भरा हुआ है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन डाला गया है और वो इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो सारे डिसीजंस को ले रहा होता है. अ रोबोट इज़ बेसिकली ए मशीन capable of carrying out one or more tasks automatically with accuracy and precision. Unlike other machine, robot is programmable, मतलब उस पर प्रोग्राम किया सकता है, which means it can follow the instructions given through the computer program. जो भी इंस्ट्रक्शन उसको कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से दिया जाएगा उस इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर सकता है. Initially conceptualized for doing repetitive इंडस्ट्रियल टास्क दैट आर बोरिंग और स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन. शुरू में तो ये सोच के इसको बनाया गया था कि कोई काम लगातार करते रहना है जो लोगों के लिए बोरियत भरी हो जाती है, तो उस काम के लिए हम रोबोट को यूज करेंगे. सेंसर्स आर वन ऑफ द प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट. रोबोट के पास क्या होता है, सेंसर होता है, जिस सेंसर की मदद से वो सेंस करता है. आप कह सकते हो सेंसर के लिए नॉर्मली वो कैमरा को यूज करता है, कैमरा हो जाते हैं या माइक हो जाता है वहाँ पे सेंसर के लिए, साउंड को देखने के लिए, ठीक है. फॉर डूइंग एंड सेंसर्स प्राइम कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट. रोबोट्स कैन ऑफ मेनी टाइप्स, कई तरह के होते हैं. व्हील रोबोट्स होते हैं, लेग्ड रोबोट्स होते हैं. व्हील रोबोट जैसे चक्कर लगा होता है, लेग रोबोट जो पैर की तरह होते हैं, मैनिपुलेटर्स एंड ह्यूमनाइड्स जैसे होते हैं. रोबोट्स दैट रिसेंबल्स ह्यूमंस आर नोन एज ह्यूमनाइड. मतलब जो ऐसा रोबोट जो आदमी की तरह दिखाई दे उसे हम ह्यूमनाइड्स कहते हैं. क्या कहते हैं, ह्यूमनाइड्स कहते हैं. कौन से रोबोट को, इट्स लुक्स लाइक अ ह्यूमन बींग्स. रोबोट्स आर बीइंग यूज इन इंडस्ट्रीज में यूज होगा, मेडिकल साइंस में यूज हो रहा है, बायोनिक्स में यूज हो रहा है, साइंटिफिक रिसर्च में, मिलिट्री पर्पस में यूज हो रहा है ना. सम ऑफ द देखो है ना,
Okay, NASA's Mars Explorations rover MER mission is robotic space mission था ये जो NASA's Mars Exploration rover mission था ये हमारा टोटली रोबोटिक बेस्ड मिशन था. इट्स अ स्टडी अबाउट द प्लानट मार्स. सोफिया के बारे में अभी न्यूज़ में आया था रिसेंटली, हम सभी ने जाना था. इज अ ह्यूमनॉइड दैट यूजेस द AI विजुअल डेटा प्रोसेसिंग फेशियल रिकॉग्निशंस एंड ऑल्सो इमिटेट्स ह्यूमन गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन. मतलब उसके अंदर क्वालिटी क्या थी कि वो AI को यूज करते हुए विजुअल डेटा को प्रोसेस कर सकता था, वो फेस को रिकॉग्नाइज कर सकता था और अपने ऊपर अपने चेहरे पे भी वो उस फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखा सकती थी, है ना. अ ड्रोन इज व्हाट अनमैन्ड एयरक्राफ्ट. ड्रोन क्या होता है? अनमैन्ड, जिसपे कोई आदमी नहीं होता एयरक्राफ्ट. विच कैन बी रिमोटली कंट्रोल और कैन फ्लाई ऑटोनोमसली थ्रू, जो खुद से रिमोट से कंट्रोल हो सकता है और ऑटोनोमसली वो उड़ सकता है. सॉफ्टवेयर कंट्रोल होते हैं, फ्लाइट प्लेन्स होते हैं, जैसे ये ड्रोन आपको दिख रहा है. इन देयर एम्बेडेड सिस्टम्स वर्किंग इन कंजक्शंस विद द ऑनबोर्ड सेंसर एंड GPS. वहाँ पे ऑनबोर्ड सेंसर्स लगे होते हैं, GPS लगे होते हैं, उसकी मदद से वो काम कर रहा होता है. ड्रोन्स आर बीइंग यूज इन मेनी फील्ड्स. ये कई सारे फील्ड्स में यूज होते हैं ड्रोन्स, सच एज जर्नलिज्म में यूज हो रहा होता है, फिल्मिंग में यूज होता है, जहाँ पे कैमरा लेके जाना मुश्किल होता है एक आदमी के लिए, वहाँ पे ड्रोन की मदद से कैमरा लेके फ़ोटो लिया जाता है. एरियल फोटोग्राफी के लिए, शिपिंग के लिए, डिलीवरी एट शॉर्ट डिस्टेंस, सामान पहुँचाने के काम में भी आता है. डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है. सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में कोई चीज़ को ढूंढना है, अब आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो ड्रोन के थ्रू से हम ये काम कर सकते हैं. अब आप देखते होगे ना, कई बार तो शादियों में भी शूटिंग का काम ड्रोन के थ्रू ही किया जाता है. हेल्थ केयर, ज्योग्राफी मैपिंग, स्ट्रक्चरल सेफ्टी इंस्पेक्शंस, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग एंड पोचिंग, बिसाइड्स लॉ इन्फोर्समेंट एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग. तो कई तरह के काम, बॉर्डर पेट्रोलिंग भी आजकल ड्रोन के थ्रू किया जा रहा होता है. मतलब सीमा पे निगरानी का काम भी हम ड्रोन के थ्रू करते हैं. ठीक है, क्या ड्रोन हमें नेचुरल कैलेमिटी में हमारी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, हमें हेल्प दे सकता है. ड्रोन से हम हेल्प ले सकते हैं. तो दिस इज़ अबाउट द टुडेज क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बिग डेटा, कि व्हाट इज़ द बिग डेटा, और हम इसके बारे में जानेंगे. टिल नाउ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को, वीडियो को शेयर कर देना. चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.